सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और आप लोग जो भी बातें करते हैं वह सभी को कहीं ना कहीं काम आती है। लोग सुन रहे हैं आपको, कौन वैद्य कहाँ से क्या बात कर। तनिका मैडम को पूछिए, तनिका मैडम के पास इतने पेशेंट आने लगे हैं केवल हमारी संभाषा सुन के, और सब लोग सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग जरूर बोला करिए, उतना आप लोग प्रसिद्ध हो जाएंगे। चलिए डॉक्टर मुनमुन कुमार जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मुनमुन कुमार जी अगर सुन पा रहे हैं। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम सर। हाँ बताइए जी सर। सर हमारे एक पेशेंट जुड़ने वाले हैं सर, इनफर्टिलिटी का है सर। ठीक है। दिल्ली से है हमारे मैम, तो उनको अभी लिंक भेजा हूँ, बोली 5 मिनट में ज्वाइन हो रही हूँ। ठीक है। और सर मैं एक अनुभव बताना चाहता हूँ। विरेचन वटी दिया था कल। हाँ। हमारे जो संघ के वरिष्ठ प्रचारक है सर, उत्तर पूर्व क्षेत्र के प्रमुख है सर, राणा हाँ। प्रताप जी है वो। हाँ। तो उनका एज 62 ईयर ओल्ड है वो। हाँ। तो उनको सर फैटी लीवर का प्रॉब्लम था, और हाँ। मल खुल के नहीं होता था, अवरोध था। तो उनको मैंने कल घी पिलाया था सर 60 ml गाय का, और उसके बाद फिर उनको मैं टेबलेट दिया, 2 विरेचन वटी दिया था। तो रात में मैं इनको 9 बजे दिया था, तो उन्होंने बोला 12 बजे से ही मेरा स्टार्ट हो गया मोशन। अच्छा। और सुबह होते होते 5 बजे होते होते उनको 7 बेग आया, और अच्छा। एक बेग लास्ट बेग उनको 9 बजे आया। टोटल 8-9 बेग आया उनको, पूरा शुद्धि हो गया। आज बहुत खुश थे। तो फिर अच्छा। उन्होंने संघ के और अधिकारी को बताए, तो फिर मुझसे आज मिलने के लिए संघ के बड़े बड़े अधिकारी आए। ये क्या अच्छा है, इसमें क्या दिया है? जी। तो फिर मैं बताया, आपका नाम बताया सर, ऐसा ऐसा है, पाठक का वो पूरा फॉर्मुलेशन है, योग है। तो बोले ठीक है हम लोग भी लेंगे, लेकिन वर्ग में अभी व्यवस्था बिगड़ जाएगा, वर्ग खत्म होने तो मुझे देना सभी लोग के लिए। बोले ठीक है हाँ। सर। हाँ बहुत अच्छा काम किया आपने। नाम तो हो ही रहे, लेकिन आपका जो कर्माभ्यास हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है, ये भी तो अच्छा है ना। यश कीर्ति पुण्य सब मिल रहा है, दुआएं मिल रही हैं। आओ सर, तो ये इधर यहाँ पे पूरे वर्ग के लोग हैं, तमिलनाडु के आज प्रांत प्रमुख जी आए थे।
वो हाँ तमिलनाडु थे, तो उनको कितना वटी देना है सर? तमिलनाडु के हिसाब से उनको 1 देना है, 2 देना है, वो नहीं समझ में आ रहा है। पहले आप 1 दे के देखिए, नहीं होगा तो 2 दे दीजिएगा। ठीक है सर, ठीक। और जिनको नहीं हो रहा है वो 3 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं। ठीक है। आप ये बताइए, पहले सच सच बताइए कि आप खुश हैं क्या, मतलब ये सब हाँ करके। सर, हम बहुत खुश हैं सर। जी सर, हाँ हमको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है सर। मतलब मैं तो वैसे सिर्फ पढ़ाई करता था, एप्लीकेशन अप्लाई करने का मौका भी नहीं मिलता था। अब तो अप्लाई भी करने का मौका मिल रहा है, बड़े बड़े लोगों से इस थ्रू हमको कह सकते हैं ज्यादा इंटरेक्शन करने का भी मौका मिल रहा है। हाँ। और ऐसा बोला जाता है कि राजा जो है वो केवल अपने देश जी में पूजा जाते हैं, लेकिन विद्वान है वो पूरे दुनिया में पूजे जाते हैं। विद्वानम जी सर्वत्र पूज्यते। तो आपको अच्छा है ना, आपका नाम हो रहा है। अभी ये आगे आपको काम आएगा, अभी आप बेस बना रहे हैं। जैसे आपका डिग्री जी मिल जाएगा, आप तो लोग बोलेंगे ना हमें ये चाहिए वो चाहिए। और मेरा देने का उद्देश्य यही था कि आपका प्रैक्टिस बढ़ना चाहिए, लोगों को मतलब पता चलना चाहिए कि इतना अच्छा दवाई है आयुर्वेद में। जी जी। चलिए। वैसे सर ये वेतन भट्टी आपका मैं सोच रहा हूँ 4 तारीख से पूजे सरस संघ चालक मोहन जी भागवत आने वाले हैं, तो ये हाँ वेतन भट्टी उनके पास भी लेके जाऊंगा सर। हाँ उनको भी बताऊंगा ऐसा ऐसा इसका फायदा है, ये है। और फिर उनको भी बताऊं आपने बनाया है, तो हाँ उनको भी बताने वाला हूँ सर। हाँ दीजिए ना। जी सर, ठीक है। उनको ऐसा करिए कि वो आयुर्वेद के यहाँ पे हमारे पास आए, कभी कभी वो जी आए सर, तो हमें उनका आशीर्वाद मिलेगा। जी सर, बिल्कुल सर। हाँ। और क्या है ना कि बड़े ठीक बड़े है। लोग आएंगे तो आयुर्वेद को फंड मिलेगा रिसर्च करने का, आयुर्वेद की हम्म संस्थाओं को हम्म। फंड मिलेगा, तो अच्छा है ना। और सर मैं और अपना एक अनुभव बताता हूँ सर। इस बार मैं बिहार गया था, तो वहाँ हाँ पे केंद्रीय मंत्री है हमारे परिचय के राजभूषण चौधरी जी। तो अच्छा। उनको गया था, आयुर्वेद के बारे में उनसे चर्चा हुई। तो बिहार में अभी कोई भी आयुर्वेद की यूनिवर्सिटी नहीं है सर। तो हाँ मैंने उससे उनके पास अपना विचार रखा था, डिमांड रखा था। तो उन्होंने इस हाँ बार अभी लोकसभा का सेशन चल रहा है, हाँ वहां भी इस मुद्दा को उठाया है। और उन्होंने क्या किया, जो अभी प्रताप राव जाधव जी आयुष मंत्री है, तो हाँ। उनसे अपना मांग रखा है कि बिहार में एक आयुर्वेद यूनिवर्सिटी होना चाहिए, नेशनल लेवल का। तो उन्होंने अच्छा, स्वीकृति दे दी है सर। तो दे उन्होंने दिए। स्वीकृति दे दी है। जी सर। और सिर्फ अब मंत्रिमंडल जो मंत्री का जो फॉर्मेलिटी है वगैरह, वो सब होके और उसके बाद बिहार में जगह चयनित करके बिहार में आयुर्वेद की यूनिवर्सिटी बनेगा। हाँ। और मोदी जी को गवर्नमेंट में सपोर्ट कौन कर रहा है, नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। तो अगर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी हाँ हो गया तो ये अच्छा मौका है, इसका फायदा उठाना चाहिए। जी सर। हाँ उनको मैं जाकर उनको आधा घंटा समझाया था आयुर्वेद के बारे में ऐसा। और हमारे पास एक नाड़ी परीक्षण करके किताब था सर, तो फिर उन्होंने गिफ्ट किया था, उनके बारे में बताया ॐ था ऐसा ऐसा है। नमामि बहुत अच्छा लगा सर, ये चीज की हमने अपने मांग धन्वन्तरि रखा, उन्होंने मंत्रिमंडल में से कर दिया। बहुत अच्छा ठीक है किया। सर, प्रणाम सर। प्रणाम। ठीक है। और आप और कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं बोलिए। आपके मन में और क्या है, क्या करना चाहते हैं मुनमुन जी। नहीं सर, बस इतना ही था सर। बस आयुर्वेद यूनिवर्सिटी बिहार में हो जाए सर, ये हमारे बिहार के पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा सर। ताकि बिहार में हाँ अभी आयुर्वेद का उतना कुछ चलन नहीं है, आयुर्वेद का कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन भी नहीं है सर। बस वो हाँ। हो जाए तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं, जो हमने कुछ अपना मंत्री जी के पास ये चीज रखा, उन्होंने तुरंत इस पे एक्शन लेके ये चीज करवाया। जी बहुत अच्छा। ठीक है सर। ठीक है। आप मोहन भागवत जी को जी दीजिएगा विरेचन वटी, फिर उनका क्या व्यू है वो हमें बताइएगा। जी सर, बिल्कुल सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए बाकी लोग। प्रणाम। प्रणाम सर। बाकी कुछ लोग बोलना चाहते हैं, महेंद्र सर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं सर। शशि मैडम कुछ बोलना है बोल सकते हैं। भोसले जी, अभय सर, गौतम सर। गौतम सर आपने दिया क्या किसी को विरेचन वटी? नहीं बोल रहे। वीना मैडम आप कुछ बोलिए प्लीज, बोलिए बोलिए मैम। आपकी आपकी विरेचनवटी बहुत अच्छी है। मलका विबंध एक पेशेंट में था, तो उसका विबंध भी कम हो गया। मलावरोध खूब बहुत दिन से था सर। मात्रा बस्ती और शुरू थे 1 साल से, तो भी कम नहीं हो रहा था। लवण भास्कर भी दे रही थी मैं, तो भी कम नहीं हुआ था। मगर विरेचन देने के बाद अभी विबंध थोड़ा कम लग रहा है। उसको आप बीच बीच में दिया करिए, 7 दिन में एक बार कभी तो।
मगर इतना रिपीटेड चलेगा क्या? घी पिला के देंगी तो चलेगा, या 15 दिन में दीजिए, जब आपको सही लगे तब दीजिए। हाँ। शोधन होना कोई नुकसान नहीं है, बस वायु का प्रकोप नहीं होना चाहिए, रुक्षता नहीं बढ़नी चाहिए, इसलिए घृत पिला के दे सकते हैं। और आंत्र की भी रुक्षता होगी ना, मगर घी देने से नहीं होगी। नहीं होगी जी। हाँ। हाँ। अच्छा, देखती हूँ। ठीक है। अविरेचन होती है, अच्छी है। दंती का मैं कुछ नहीं यूज करती थी, मगर आपने दंती मूल यूज किया है ना उसमें। हाँ किया है, दंतिमूल क्वाथ का भावना दिया है। अच्छा। हर गोली बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मेरे पास जो भी आम पाचे गुटी है उसमें मेहनत बहुत लगती है, लेकिन रिजल्ट देखिए, कोई भी ऐसे कंप्लेंट नहीं करता है, बस ये है कि डोज कभी कभी कम पड़ जा रहा है, लेकिन कंप्लेंट नहीं आ रही है। और वो जो शक्ति मोहन जी ने ग्रुप में लिखा था ना, उन्होंने घृत हाँ। नहीं पिलाया था उतना पेशेंट को, इसलिए उतना पेट में दर्द हो रहा था, हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द, इतना भी दर्द नहीं, हल्का हल्का दर्द हो रहा था, क्योंकि घृत पान नहीं कराया था। मेरे भी पेशेंट में वात प्रकोप हुआ था, मैंने पूछा था ना उस दिन। उसको हाँ स्नेहन बताया, तर्पण दिया रात में ही, खरजूर मंथ का। और स्नेहन अभ्यंग दे करने को बोल दिया सुबह। और हाँ अभ्यंग के बाद स्नान गर्म पानी से, तो वो हाँ कम हो गया। और कुछ खाने को दिया तो हाँ कम हुआ। वो वात प्रकोप ही था ना सर? हाँ जी। अच्छी है मगर। हाँ मैं ऐसे और चीजें बना रहा हूँ, मैं ऐसा रिसर्च कर रहा हूँ कि मैं वमन की भी गोली बनाऊं, कि वो गोली खा लो। वमन की कैसी बनाएंगे गोली? अब वो देखिए तो मजेदार, मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ, मैं बना के रहूंगा। वो गोली खा लिया तो आपको फांट वगैरह पिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग कैसे नाक सिकुड़ते हैं कि फांट नहीं पीना, ये नहीं पीना, वो नहीं पीना, वो गोली ऐसा बनाऊंगा। अभी देखिए, अभी काम चल रहा है, मैं बताऊंगा। मतलब फिर वमन प्रक्रिया ना इजी हो जाएगा सबके लिए, हम्म। क्योंकि देखिए। पंखा। हाँ मगर बोलिए। दूध या इक्षु रस तो पीना ही पड़ेगा ना? पिलाना ही है, पेट भरना ही है, लेकिन वो गोली खा लिया ना, तो हम्म। पैलेटेबिलिटी, एक गोली खा लिया फिर अपने आप वमन का वेग शुरू होगा। बाकी चीज तो देना है, दूध, इक्षुरस, वो सब देना है। तो सर फांट भी तो, प्रणाम सर, प्रणाम सभी को, फांट भी तो पिलाना ही पड़ेगा ना, बस वो जो मधुएस्टी चूर्ण मिला के हम चटाते हैं उसकी जगह पे बस वो टैबलेट दे सकते हैं। हाँ हाँ। ऐसे मैं बना रहा हूँ अभी रिसर्च। मदन फल की। मदन फल जी। का टैबलेट, भावना देके मदन फल का टैबलेट, वो गोली खाया, उल्टी का वेग शुरू, बराबर बराबर उल्टी, और ये सद्य वमन वाला होगा, क्लासिकल के लिए नहीं होगा। अभी मैं बना रहा हूँ, अभी अभी वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, मेरे दिमाग में आइडिया है बहुत सारे। क्या होता है ना, आयुर्वेद का चिकित्सा से लोग भागते हैं ना, डर लगता है कि यहाँ उल्टी कराते हैं, लूज मोशन कराते हैं, नाक में तेल डालते हैं, यहाँ कैसे भी, मतलब कुछ भी लोग उल्टा पुल्टा, वो बोलते हैं चूरन चटनी वाले डॉक्टर या जड़ी बूटी वाले, तो इसी को मॉडिफाई करना है कुछ, रिजल्ट भी आना चाहिए, और दवाई छोटा होना चाहिए बहुत। अभी मैं कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा आप सबको, मैं बताऊंगा, हर चीज मैं बताऊंगा। मगर और क्या है आपने ये टैबलेट में? इसमें एरंड का बीज है, एरंड का तेल है, फिर इसमें ये कुटकी है, त्रिफला है। एरंड का बीज हम यूज नहीं कर सकते हैं, उसमें कुछ विषारी तत्व है, एरंड का तेल है। फिर इसीलिए उसको तेल के वजह से कालापन ऐसे बाइंडिंग नहीं हो रहा था, इसलिए व्हाइट डाला, उसमें थोड़ा वो डाला, शंख भस्म डाला थोड़ा, वो चिपक जाए। कुटकी से भी विबंध कम होता होगा। हाँ, और दंती मूल की क्वाथ की भावना है। हाँ, दंती मूल की। हाँ, तीव्र रेचक नहीं है मगर उतनी। तीव्र नहीं चाहिए हमें, रूटीन में चलते फिरते घी खाओ और पेट साफ करो, ऐसा वाला चाहिए था। तीव्र विरेचन के लिए आपके पास इच्छा भेदी है ना, अश्वगंधु की है ना। हाँ। हाँ है। हाँ, मुझे बनाना ही नहीं था वो चीज, मुझे ऐसे रूटीन में पेट साफ हो जाए, इंसान खुश हो जाए, ऐसा बनाना हाँ। था, हाँ। सोच समझ के बनाया सब। ठीक है। और प्रणाम सर। हाँ, आपने यूज किया मैम, वर्षा मैडम जी? नहीं सर, अभी नहीं कर पाई हूँ मैं।
अच्छा। वो एक अभी मैंने ग्रुप में फोटो भेजी है, इस पेशेंट को भेजती मैं टैबलेट, लेकिन उसको ये हो गया, इनको पिछले 5-6 महीने से ये प्रॉब्लम चल रही है, और वो एलोपैथी की बहुत सारी दवाइयां खा चुके हैं, तो उससे कम होता है लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, उनका हेतु कहना है। और उन हेतु क्या डॉक्टर मिला? हेतु? हेतु मुझे उनका मिला वेगावरोध और मतलब अनियमित अध्यशन कहना चाहिए, मतलब कभी भी खाना खाना या कभी नहीं खाना, और वेगावरोध तो है ही। बीपी भी अभी उनका बढ़ा रहता है, और एज है 48-49 के आसपास। तो मिथ्या आहार विहार भी था, जैसे कि दूध दूध के साथ नमक, मतलब ये कई सालों से उनकी प्रैक्टिस में है, रात को दूध रोटी खाना, और ये सब मतलब पहले चल रहा था, अभी 5-6 महीने से बंद है, तो एक वो भी हो तो सकता है। आपने क्या सोचा ट्रीटमेंट? शोधन तो करना ही पड़ेगा, विरुद्धन की वजह से उनका रक्त जी दुष्टि है, त्वचा रक्त मांसलसिका की दुष्टि है, हाँ। लघु वमन लघु उनने वीर। उनने ये कहा है कि अभी वो उनने एलोपैथी की मेडिसिन तो बंद कर दी है, और दवाई के फूल के पत्तों के हैं, तो उसे ठीक मतलब ठीक हो रहा है, टाइप का हो रहा है वो, पहले से जितना अभी डार्क दिख रहा है उसे कम हो गया है। तो मैंने अभी उनको शोधन के लिए नित्य अच्छे से विरेचन नहीं करा सकते थे ना, तो नित्य विरेचन पे रखा है, मिश्रक स्नेहम दिया है, और आरोग्यवर्धिनी अभी शुरू में दिया है, मतलब मैंने फिर सोचा आपसे डिस्कस करूंगी, और एक कैशोर गुगुल दी है साथ में, हरिद्रा खंड दिया है, बस अभी इतना ही दिया है। हेलो। हाँ, तो इस पे महेंद्र सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? महेंद्र सर आप कुछ सजेस्ट करिए। शशि मैडम कुछ सजेस्ट करिए प्लीज। शशि मैडम। जी सर, जी सर। आप बताइए। हाँ जी मैम, एक बार जरा प्लीज फिर से बोलते हैं। मैं थोड़ा सा, वर्षा मैम। क्या पेशेंट की हिस्ट्री मैंने क्या दिया वो बताऊं? नहीं नहीं नहीं, हिस्ट्री में आपको मतलब अभी क्या उसमें लग रहा है? थोड़ा सा एक्चुअली में आवाज कट रही थी आपकी। अच्छा। हेलो। हाँ वो मैम मुझे तो लग रहा है जैसे उनका देख के, हाँ हाँ, हेलो मैम, मुझे हाँ। लग रहा है कि उनको सोरायसिस टाइप का शुरू हो रहा है, क्योंकि वो अभी बढ़ा नहीं है, उससे ज्यादा जितना भी हुआ है उतना है, हम्म लेकिन उसके लिए उन्हें एलोपैथिक मेडिसिन ली है, और एलोपैथ तो वो जब तक मेडिसिन लेंगे तब तक वो लगाती, जब सफेद हो रहा है तो फिर लगा लेना है, तो वैसे ही जब शुरू होगा तो फिर से दवाई स्टार्ट करनी है, और जब ठीक हो लगेगा तुमको तो बंद कर देना। तो वो ऐसे लाइफ लॉन्ग नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए आयुर्वेद में आए हैं। तो अभी वो ढाक के पत्तों को पीस के, वो दवाई को शायद ढाक ही कहते हैं, तो उसको पीस के लगा रहे हैं, तो उससे थोड़ा ठीक हो रहा है। और हम्म उनका हिस्ट्री में मुझे जो मिला है हेतु, उनका तो एक दूध के साथ नमक वाला सेवन, और हम्म अधेशन, मतलब कभी भी रात्रि जागरण भी है, और हम्म वेगावरोध भी है, मतलब पहले का था, अभी 1-2 महीने से नहीं है, लेकिन उससे पहले था। हम्म और बाकी और सब ठीक है, और नशा वशा ऐसा और कुछ नहीं था उनके में। और क्या बोलते हैं, अभी बीपी बढ़ रहा है उनका, हाँ हैवी वेट भी है, तो मेद मतलब स्थूलता भी है। हम्म। तो मैम तो ऐसा है अभी ना, मैंने एक्चुअल में उनको देखिए। दिया है आरोग्य वर्धिनी वटी दी। हम्म। जितनी भी जी, स्किन की डिसीज होती है वहां पर सबसे मतलब बड़ा जो मेद और देखिए। रक्त। मैम उनका मेद रक्त नहीं, उनका सब दूषित है, क्योंकि अगर स्किन की डिसीज हो रही है तो त्वचा रक्त मांस लसिका जो है, कुष्ठ की डिसीज में इतना तो दूषित जी, होता ही है। तो त्वचा मतलब रस धातु हो गया, त्वचा रक्त हो गया, मांस भी हो गया, मांस धातु भी दुष्ट हो गई, और लसिका भी है। तो एक तरीके से आप समझ लीजिए सारे पाचक आप चलाइएगा। और जी, जितनी भी स्किन डिसीज होती है उसमें स्ट्रेस बहुत बड़ा हेतु होता है, तो कुछ ना कुछ आपको मेद दवाएं देनी पड़ेंगी, चाहे आप ब्राह्मी दीजिए, चाहे आप शंखपुष्पी दीजिए, चाहे आप सरसता रस दीजिए, चाहे आप मानस मित्र बटिका दीजिए, चाहे आप स्थिरा मतलब अपनी शालपर्णी है आप उसको भी दे सकते हैं। जी, बहुत सारी आपके पास ड्रग्स हैं, तो कुछ भी एक मिध दवा तो उनको चला करके रखिए। और दिनचर्या बहुत करेक्ट कराना है। जैसे मेरी एक पेशेंट थी एक्ने की, उसके बहुत जल्दी रिजल्ट आए थे। उसके पीछे एक वजह थी कि मैंने उसको बोला 10 बजे सो जाना है तो सो जी, जाना है। तो रात्रि जागरण जो कि ये बंद कराएंगे, क्योंकि वात पित्त का अगर प्रकोप होगा तो पता है कि कुष्ठ के कुछ टाइप में वात पित्त का रहता है, कुछ कफज रहता है, और ऐसे डिसीजेस में आप मानकर चला करो त्रिदोषज रहता है। तो जितने लोग जी, रात्रि जागरण करते हैं वो सारे सुबह देर से उठते हैं, तो एक तरीके से उनका दिवासन भी हो जाता है।
दिन में जो खाना खाकर सोना होता है वो तो मांस धातु की तुष्टि का होता है, दिवाशन मिली जो खाना खाकर खास करके सोते हैं, लेकिन सुबह भी अगर सो रहे हैं तो भी तुष्टि है। तो सबसे पहले दिनचर्या करेक्ट करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि नहीं, सर अगर आप सोना और जल्दी उठना उनका ठीक है मैम। मान लीजिए अगर वो 10 बजे या 11 बजे भी सोते हैं लेकिन सुबह 5 बजे तक उठ जाते हैं। हाँ वो बात ठीक है, लेकिन मैम उनको बोलिए रात में जल्दी सोएं, क्योंकि उसके पीछे जी वजह है। देखो अभी सर्विस भी बहुत सारे आ गए हैं और हमारा सिस्टम में सनातन जो भी मतलब पुराने टाइम से चल रहा था, तो पहले अगर जब लाइट नहीं थी तो लोग सनलाइट के जी जब मतलब सूरज सूर्यास्त के बाद तो पहले। बहुत कम टाइम तक जागते थे ना, क्योंकि जी जितना जी जल्दी अगर आप सो जाते हो ना तो आपकी उतनी साउंड स्लीप आती है। जी इसलिए मैं कह रही हूँ, तो उनको बोलिए अगर बहुत इमरजेंसी नहीं है तो रात में वो जल्दी सोएं और सुबह जी जल्दी उठें, थोड़ा सा प्राणायाम योगा करें। और प्राणायाम में खास करके ओम का उच्चारण या भ्रामरी है। और उनको चूंकि हाई बीपी हो रहा है तो वहां पर शवासन का बहुत रोल है। वहां पर चंद्रभेदी प्राणायाम मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करके राइट से एक्सहेल कराना है। और उनको टाइम टाइम पर मैम विरेचन दे दो। हर 15 दिन पर एक हल्का सा भी विरेचन अगर आप प्लान करते रहेंगे ना तो वहां जी पर उनका बीपी बहुत मेंटेन रहेगा। साथ में तल हृदय मर्म का स्टिमुलेशन करवाइए। और जी विरेचन है मतलब उनको बीपी है तो ये भी हेतु लो कि उनका स्ट्रेस का लेवल कितना रहता है, उनका कब्ज का लेवल का क्या चल है, क्योंकि अधिकतर पेशेंट्स जो रहते हैं मतलब ये वाले हाई बीपी वाले अधिकतर कब्ज की तकलीफ रहती है क्योंकि वायु से होती है। तो अनुलोमक दीजिए, हरित की अभी अनुलोमना। हाँ अनुलोमक वो तो है, पर कब्ज की हिस्ट्री में उनका ये है कि मतलब वो 2 बार जाते हैं, रूटीन ही है उनका हमेशा से। एक बार सुबह और एक बार शाम को, और ठीक होता है मोशन उनके हिसाब से, उनका जो कहना है। मैम वो देखिए पेशेंट चाहे जो कहे, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हम लोग ट्रीटमेंट तो करते हैं ग्रहणी दृष्टि समझ जी करके। लेकिन जी अगर आप देखेंगे पुराने वैद्यों को ना, वो पेशेंट को ये नहीं बताते थे कि हम आपको विरेचन दे रहे हैं, तो वो हाँ विरेचन एक हल्का सा लगाए रहते थे, उनकी हर चीज में वो रहता था। अगर जी ये पांच भौतिक में देखेंगे तो दातार संस्था में हमेशा क्या करते हैं, लेडीज की कोई बीमारी है तो स्वदस्त्रांति गुग्गुलू या चंद्र प्रभावटी जरूर देंगे, क्योंकि वो मान कर चलते हैं कि फीमेल्स जो होती हैं वेग का धारण करती हैं। और पहले भी जी धारण करती थी और अभी भी धारण करती है। और बहुत सारे पेशेंट्स हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे, अभी कल ही मैं किसी की केस टेकिंग कर रही थी तो ये था कि भाई पॉटी का तो वेग धारण नहीं होता है लेकिन यूरिन का हो जाता है। हाँ मेरे ही जी नोन में कोई था बैठा था। तो मैंने कहा भाई जब तुम क्योंकि घुमा फिरा कर पूछो ना कि साइड पर काम कर रहे हो या यहाँ हाँ बिजी हो तब यूरिन आता है तो क्या करते हो, तुरंत जाते हो कि 5-10 मिनट रुकते हो? आप सिर्फ इतने बोल लो। मरीज रोकता लंबा है, वो तो जाता तभी है जब उसको अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है। या कुछ लोग का हो जाता है कि भाई अब तो होल्ड ही नहीं हो रहा, ये ज्यादा हो गई है, सो जाना पड़ता है। पर पहले उनकी हिस्ट्री देखेंगे ना तो बेगावरूद की मिलेगी। तो कहीं ना कहीं से हमें वो करना होता है। दूसरी बात है, जी अगर पेशेंट आपका ऑफलाइन है ना तो खाली पेट बुला करके उनका एक बार उदर परीक्षण कर लीजिए। और उदर परीक्षण में कुछ नहीं करना है, जो 9 क्वाड्रेंट है उन्हीं को अच्छे से देख लो और वहां पर परकसन कर लो। परकसन मतलब जो साउंड वाला सिस्टम है, तो साउंड में देख लो, अगर हॉलो वाली जगह पर साउंड तेज आता है ना, जी तो वो जी उसकी आकाशीय नाद हो जाता है जिसको बोलते हैं। और जहां पर मतलब भाई भरा रहेगा ज्यादा वहां पर घन नाद आएगा पृथ्वी और आपकी इसमें। तो या टेंडरनेस वगैरह तो थोड़ा उससे आपको आइडिया लग जाएगा। आकाश का मतलब वहां पर आकाश और वायु तत्व भरा पड़ा है, एक तरीके से समझेंगे तेज वहां पर बहुत ज्यादा काम कर रहा है। और या इधर में कम काम कर रहा है, तो उस तरीके से देख करके आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि लीवर पर ज्यादा फोकस करके ट्रीटमेंट करना है, किसके ब्लैडर सिस्टम में प्रॉब्लम है। साउंड से भी समझ सकते हैं और टेंडरनेस से तो एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाता है। तो जब आप टेच मतलब करेंगे ना परकसन और पीए करेंगे पेट का, तो आपको बहुत अच्छे सोची समझ में आ जाएगा। और मतलब हर 15 दिन पर विरेचन करा लीजिए। और साथ में ऐसे पेशेंट्स वगैरह को महातिक्त घृत वगैरह का पान कराइए, अगर डेली में धीरे धीरे थोड़ा सा अमाउंट करके अगर कह जी देते हैं कि अग्नि अच्छी है तो फिर हाँ बढ़िया सा रिजल्ट आने लगेगा। और लोकल एप्लीकेशन में तो आप महातिक्त घृत का भी करवा सकते हो और भी देख लो क्या करा सकते हो। और उनके ग्रुप लोकल में फोटो। एप्लीकेशन में अभी मैंने उनको कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि वो जो लगा रहे हैं उससे उनको रिलीफ मिल रहा है, तो मैंने सोचा कि अब वो उनको लगाने देते हैं। मैम बात ठीक है, लेकिन अगर आप एलोपैथी की जितनी देखेंगे वो सारी क्रीम्स स्टेरॉइड बेस्ड होती हैं। आपका जैसे महातिक्त घृत वगैरह टाइप का जो कुछ होता है ना, इसमें जी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हालांकि ज्यादा प्रॉब्लम रहे तो आप मिर्ची तेल है इस तरह की चीजें भी अच्छे यूज कर सकते हैं, पर महातिक्त घृत की हल्की सी स्मेल भले होती है
तो पेशेंट को जी बोलो रात में लगाने को। और इसके बड़े जी अच्छे हैं, जैसे कहीं बर्निंग सेंसेशन वगैरह भी हो रहा है ना, जैसे मान लो बच्चों या बड़ों को भी लूज मोशंस वगैरह हो गए, तो कई बार होता है ना कुछ लोग कि भाई मल नहीं अच्छा है, उसमें पित्त जी दुष्टि ज्यादा है, तो उसके बाद जलन होने लगता है ना। आप जी महापित्तकृत का लोकल एप्लीकेशन कराइए, विद इन 1 to 2 सिटिंग्स में आराम आ जाता है। तो इसलिए मैं जी कह रही थी, तो क्योंकि महातिक्तक है, पूरा पित्त का वो करने वाला सारा चीज जी का, तो लोकल एप्लीकेशन के लिए भी आप दे सकते हो। और दीपन पाचन और लोमन दो बस। और हर 15 दिन पर मैम चेंज करते रहो, धीरे धीरे करके रिजल्ट आ जाएगा। और मेधि जरूर देना, अभय किसी भी फॉर्मेट में देना। ठीक है, जी चाहे जी अभयारिष्ट दे सकते हो, चाहे अभया को मतलब आप घृत पृष्ठ हरित की दे सकते हो अगर लगता है कि पित्त ज्यादा है, अदरवाइज रंड पृष्ठ हरित की भी दे सकते हो। त्रिफला इटसेल्फ हाई बीपी के पेशेंट्स के केस में बहुत बढ़िया काम करता है। बट जी लॉन्ग टर्म में फिर आपको थोड़ा सा वो रखना पड़ेगा, हाँ, मतलब रुक्षता कोई कर ना कोई ऑयल या कैस्टर ऑयल के साथ दो। जी तो आप अपने सिद्धांत से करो मैम, रिजल्ट जल्दी आते हैं। और कुछ ना जी कुछ लोकल में लगाने को जरूर दो। सामने वाले को ये मत बताओ कि महातिक्तक घृत है, क्योंकि हाँ लोग आजकल क्या करते हैं ना, गूगल करके दवाओं का नफा नुकसान पढ़ लेते हैं। जी पेशेंट तो बाहर के हैं, तो मैंने उनको इसीलिए पूरी दवाइयाँ भेजी हैं। अगर मैं उनको नाम बता देती तो फिर वही करते जो आप बोल रहे हो। क्योंकि मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ने मैम किया है, तो तो मैंने मैं कहा इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। वो कुछ बोलते नहीं, नहीं लेकिन उनकी करते ही मैम, बातचीत से लग करके ही जाए। जी हाँ। जी करके ही आते गु- हैं वो सब। ये किस पर काम करता है, तो दशमूलारिष्ट तो ये काम करता है। मैंने कहा भैया दशमूलारिष्ट क्या काम करता है, 5.5 साल पढ़ लेना, फिर पता चल जाएगा। सेम यही मेरे साथ हुआ था। एक यूपी की पेशेंट थी, उसको दशमूला रिस्ट बोला था, तो वो जब लेने गए तो उस दुकान वाले ने उनको बोल दिया कि हम्म। दशमूल किस लिए चाहिए। तो वो बोले कि पैर में दर्द हो रहा है और ये है। तो बोले कि नहीं, दशमूल का काम ये नहीं होता, दशमूला रिस्ट का वो तो औरतों को दिया जाता है जब वो डिलीवरी होती है और ये हो। तो वो लोग नहीं लाए। फिर मुझे फोन कर रहे, मैडम आप तो ऐसा बोली थी लेने के लिए, लेकिन वो लोग ऐसे बताए। हाँ ऐसा हो होता है, अब जाता क्या है करोगे सही मैम। बात। कोई बात नहीं, धीरे धीरे लोग सुधरेंगे। बट आपका पेशेंट का अगर ऐसा पॉसिबल, जैसे मेरे एक डिस्टेंट पेशेंट है, उनको मुझे नाम लिखना पड़ता है, क्योंकि वो बोलते हैं मैं दवा भी बाहर से लूंगा, आपसे नहीं लूंगा कुछ भी, आप फीस ले लो। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं भाई। तो ऐसे लोग थोड़ा सा सोचने समझने वाले ज्यादा होते हैं, मतलब बुद्धि लगाने वाले, ठीक हो जाएंगे मैम। आप उनकी जी फोटो डाल देना अगर ग्रुप में, मतलब जहां पर भी जो स्किन की तकलीफ है ना, तो थोड़ी जी वो पिक से डाली भी है ज्यादा मैंने अच्छी अभी समझ ग्रुप में में। आते। ठीक है मैम, मैं देखती हूँ। तो आप जी मैम मैम। ये करो, फिर 15 दिन बाद बताना, आ जाएगा वैसे रिजल्ट। थोड़ा थोड़ा जी मैम। करके चेंज होता रहेगा, हर 15 दिन पर दवा चेंज करिएगा। ठीक है मैम, जी ओके। जी ओके, थैंक यू हेलो। मैम। केस टेकिंग करना है, मुनमुन जी लाइए। जी भाभी जी, आप ऑडियो ऑन कीजिए। OnePlus। हेलो। हाँ जी, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। इनकी आ रही है ना, हाँ, इनके पेशेंट 1+ वाले। वन वन प्लस। प्लस हेलो। का तो कुछ ऑन ही नहीं हुआ, ऑडियो वीडियो सब बंद है उनका। अभी कर रहे हैं वो, ऑन हाँ। कीजिए। हेलो। ये तो बोल रही है विल स्टार्ट वीडियो लेटर। ये तो ऑन ही नहीं करे, मैं भेज रहा हूँ तो ये ऑन करेंगी तब ना। हाँ सर, मैं बोलता हूँ। मैम आप अपनी सेटिंग चेंज करो। हाँ कर रहे ऑडियो कर ऑन रहे। हो गया, ऑडियो ऑन हो गया, वीडियो कब ऑन होगा? हाँ जी। वीडियो हेलो। ऑन करिए, वीडियो वीडियो ऑन करिए, देखना है हमें। सर ये आपने मेरे लिए ऑप्शन दे रखा है, मेरे पास आया है। आपको आया, उनको भी दिया, दोनों को दिया। अभी देखिए वीडियो ऑन हो गया। अच्छा, सॉरी सर। हाँ चलिए। अब ये पंखा दिखा रही है, इनका चेहरा पे आना चाहिए फोकस। हंस रहे हैं। हेलो। चेहरा दिखाइए। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, चलिए बताइए क्या तकलीफ है आपको। तकलीफ है। हाँ जी। तकलीफ यही है कि मेरे को ना थोड़ा अभी ये इशू हो रही है ना कि मेरा थोड़ा RA फैक्टर बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से ना मेरे को थोड़ा ज्वाइन ज्वाइन में दर्द होता है। हेलो। शशि हेलो। मैडम। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सॉरी, मुझे लगा कि मैं बोल रही हूँ और म्यूट हो गया था। हाँ, मेरे को आपकी आवाज आ रही है। आप पहले आराम से बैठ जाओ और कैमरा ऐसा कर दो कि आपके फेस को दिखे। ठीक है।
ओके। आपको दिख रहा है? हाँ जी, हाँ जी, दिख रहे हैं। अच्छा। चलिए, अब आप बताइए आपको तकलीफ क्या है? मैम मेरे को ये तकलीफ है जैसे कि मेरा ना ये थोड़ा आर फैक्टर बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से ना मेरे को ज्वाइन ज्वाइन में ना थोड़ा दिक्कत होता है, पैर हाथ में, और ये घुटने में कट कट की आवाज आती है। चलो, ये आर फैक्टर को उधर कर दो, क्योंकि वो रिपोर्ट में दिखता है, वो आपको नहीं समझ में आता है ऐसे। आप मुझे ये बताओ, मतलब नहीं, आर फैक्टर मैंने देखा है ये 90 मेरा बढ़ा हुआ है। अरे वो भाई कह रहे हैं वो तो रिपोर्ट में दिखता है, बॉडी में ऐसे आर फैक्टर थोड़ी लिख कर आ रहा है। हम आपसे पूछेंगे आपकी बातें पहले। पहले आप बताइए आपकी उम्र कितनी है? 32 प्लस होगा मेरे ख्याल से। 32 प्लस होगा। तो शादी उदी हो गई सही है? सही बताना है, सही सही बताना है। मेरा 91 का डेट ऑफ बर्थ है। आई मीन एक पता नहीं अब क्या है, नहीं बट मुझे तो यही चलो पता ठीक है। है, कोई बात नहीं, मतलब कि आप 32 36, 33 की। 37 कर लो प्लीज। चलो छोड़ो। 91 की डेट ऑफ बर्थ है, तो शादी उदी हो गई है? हाँ मैम। बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? अभी तो बच्चे नहीं है। अच्छा, अभी मैम शादी उसका हुई उनका कितने भी साल? केस लेना। मैम मैम इनफर्टिलिटी का भी केस लेना है इनका। हाँ हाँ। सर, अब मैं सब पूछ रही हूँ इसलिए। तो मैम अभी ठीक शादी है। हुए कितने साल हो गया? हाँ ये 5 आएगा तो 5 साढ़े 5 साल हो जाएगा। ठीक है, 5 साढ़े 5 साल हो जाएगा। तो मैम अभी जॉब वॉब भी करते हो कि घर के सारी जिम्मेदारी देखते हो? अभी तो फिलहाल ही बच्चे बच्चे के चक्कर में ना मैं तो अभी कुछ भी नहीं कर रही, अभी बस इसी का प्लानिंग चल रहा है बट कुछ हो ही नहीं रहा है। चलो, अच्छा एक बात बताओ। शुरुआत में शादी के, मतलब जब से भी 5 साढ़े 5 साल हुआ, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि महीना आगे निकल करके आया हो, कुछ दिन रुक कर आया हो? नहीं। नहीं, कभी नहीं ऐसा हुआ तो 1 2 दिन चढ़ कर आया हो? नहीं मेरा टाइमली था सब चीज मेरा नहीं, पीरियड। वो आपका टाइमली था, मैं ये वाली बात नहीं कर रही हूँ। भाई शादी हो गई तो शादी हो जाने के बाद कई बार ऐसा भी होता है ना, महीना चढ़ कर आता है। जब महीना चढ़ कर आता है तब इंसान टेस्ट करता है, तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाता है, या कभी हाँ कोई और वो तो तकलीफ मेरा होती तो। हुआ था, वो तो मेरा एक बार जैसे कि 3 मंथ का बेबी खराब हो उसके बाद ही तो कंसीव होने में दिक्कत हो रही है। हाँ, तो आपने तो अभी कुछ नहीं बताया ना, हमने तो अपने मन से आपसे पूछा ना। नहीं तो आप मेरे को लगा पीरियड के बारे में बता रहा हो, ये नहीं बोला कि आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड, मेरे को ये समझ नहीं, में देखो आया। पीरियड चढ़कर तभी आता है आजकल, हालांकि पीसीओडी में सब पंगे होने लगे। अदरवाइज आपको पता है कि पीरियड तभी चढ़कर आता है जब प्रेगनेंसी होती है। तो शादी होने के कितने टाइम बाद आप, मतलब फर्स्ट टाइम हुआ था कंसीव? हमको लगता है शादी के 2 4 5 महीने, मतलब सितंबर में प्रेग्नेंट थी, अब मेरा फेब में शादी हुआ था। मतलब जब शादी हुआ तो साल भर के अंदर पहले प्रेगनेंसी हो गई थी? नहीं शादी हुआ उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी दो अरे तीन भाई, महीना वही तो फरवरी में शादी हुई, अगले फरवरी में साल भर होता है, उसके पहले प्रेगनेंसी हो गई है ना? हाँ जी। हाँ, वही मैं कह रही हूँ। तो जब पहली बार प्रेगनेंसी हुई तो 3 साढ़े 3 महीने चली। हाँ फिर अपने आप ऑटोमेटिक पता नहीं डॉक्टर बोला ग्रोथ नहीं हो रहा है, फिर वो हम्म। बोला कि सुई देना पड़ेगा, मेरे को सुई हुई लगाया। फिर हम्म। मैं 2 दिन लेट गई तो फिर उन्होंने जब चेक करा अल्ट्रासाउंड बोला तो बोला कि हार्ट बीट नहीं चल रहा है, फिर बोला कि आपका ये अबॉर्शन होगा ऐसे। अच्छा, तो फिर अभी परेशान नहीं होना प्लीज। हाँ तो हालांकि इसके ये सब बाद चीजें बहुत दुख देती है। मतलब उसमें क्या ऐसा हुआ था, फिर डीएनसी हुई थी, सफाई हुई थी? इसके ठीक। बाद ही मेरे को दिक्कत हुआ पीरियड में। अच्छा, उसके बाद पीरियड में क्या दिक्कत हो गई आपको? वही जैसे कि ना वो सही नहीं आता था, सही अभी भी सही मतलब कि अब तो थोड़ा सही है। जैसे क्लॉट ज्यादा आता था और बहुत ही पतला, जैसे ब्लड ही लगता ही नहीं था, जैसे खून है, जैसे पानी टाइप से आता था, और अजीब सा हम्म। चिपचिपा टाइप से, मतलब जैसे खून जो क्लियर होता है वैसे कुछ भी खुल के नहीं आता है। चलो, मतलब अभी महीना ठीक से अभी भी नहीं आता, ठीक। नहीं। पहली बात। दूसरी बात है, अभी क्या दिन बराबर के रहते हैं कि अभी चढ़ चढ़ कर आता है, या पहले आ नहीं जाता जैसे है? एक हफ्ता पहले ही आ जाता है, कभी 2 4 5 दिन बाद आता है, मतलब जैसे कि मैं पिछले अक्टूबर में हुई थी 30 को, तो अभी 21 को आ गई मैं, हम्म। 21 नवंबर को। तो मैं हम्म। मैं एक हफ्ता पहले आ जाती हूँ, कभी एक हफ्ता बाद, मैंने वही 5 6 दिन ऊपर नीचे होते मतलब रहता है। उल्टा पुल्टा चलता रहता है। मैंने ठीक। एक हफ्ता और पहले आती हूँ बस। अच्छा, ठीक है। नहीं, जैसे पीरियड मान लो 1 हफ्ते पहले आ गया तो क्लॉट्स भी आ रहे हैं, क्या उसमें दर्द भी होता है? हाँ दर्द होता है तो थोड़ा ब्लड गिरता है, जब दर्द नहीं होता है तो बिल्कुल भी ब्लड नहीं आता है। अच्छा, और क्या उसमें बदबू भी रहती है ज्यादा? नहीं ज्यादा तो नहीं रहता, जैसे नॉर्मल होता है वैसे।
नहीं, जैसे आपके आसपास कोई और रहता है तो उसको पता चलता है कि आप पीरियड हुए हैं? कई बार होता है ना, वहां कितनी रात है कि बगल वाले को भी पता चलता है। नहीं चलो नहीं आगे नहीं, ध्यान देना, ठीक है, इन सब चीजों को। और क्या कपड़े पर दाग पड़ते हैं उसके? इतना जो गाढ़ा तो आता है नहीं, बट हल्का, हाँ दाग हल्का फुल्का तो आ जाता है, पड़ता है। हाँ, नहीं, नॉर्मली क्या होता है कि जो पीरियड का ब्लड होता है वो गर्म पानी से धो दो तो दाग अगर छूट जाता है तो ठीक है। हालांकि क्लॉट्स आ रहा है और एक दो तकलीफ तो उसमें है ही। चलिए, एक तो ये तकलीफ हो गई है, और ये करीब 5 साल की शादी, मतलब ये मान मान लो 4 साढ़े 4 साल से पीरियड में भी परेशानी चल रही है, उसी सितंबर से, हाँ, है ना? एबोर्शन के बाद ये इशू स्टार्ट हुए हैं। पहली बात है, एबॉर्शन के पहले सब कुछ ठीक था? सब कुछ ठीक। ठीक था। आपके पेरेंट्स में से तो किसी का आर फैक्टर पॉजिटिव नहीं है? मेरे माँ खानदान बाप में में से? किसी का नहीं है। ये भी मेरे को लगता है ना, ये पता नहीं कोई ऐसा कुछ मुझे गाँव में होता है ना, बाबा बाबा कुछ ऐसा दवा मेरे को दिया, उसके बाद ये दिक्कत मेरे को स्टार्ट हुआ है। अच्छा, तो बाबा जी की कौन सी दवा खा ली? पता नहीं कौन, ये लोग गांव घर में होता है ना, पता है कौन पंडित ये दिया वो दिया, पता नहीं वो जो आयुर्वेदिक कुछ अपना बनाया हुआ, इसके बाद मेरे को स्टार्ट हुआ है, जैसे स्टार्टिंग फेज है ये। जैसे कि मेरे को दिक्कत हुआ तो मैं ना दिल्ली में रहती हूँ, तो मैंने लेडी हार्डिंग में चेक कराया, तो डॉक्टर बोला कि कोई ज्यादा इश्यू नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया था। बट थोड़ा हम्म। दिक्कत स्टार्ट हुआ तो मैं फिर दिखा रही हूँ, तो फिर वो दवा देते अच्छा, हैं, बट मैं खाती नहीं हूँ, इंग्लिश चलो, दवा। अच्छा, ठीक है। अभी तो अभी अब आपको जब आयुर्वेद की दवा दी जाएगी तो खाएंगे कि नहीं? क्योंकि मैं ना ये पतंजलि वाले का जो आयुर्वेदिक जो रामदेव बाबा बोलते हैं ना, मैं वही सब कुछ 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 खाती रहती हूँ, बट मेरे को ज्यादा तकलीफ ये हो रहा है ना, मेरे को कट कट की ज्यादा आवाज आती है, जैसे कि हाथ में, इसमें भी, जैसे अगर मैं ऐसे करूंगी तो देखिए कट कट की आवाज आती है ऐसे, और घुटना में तो बहुत ज्यादा। अच्छा, तो एक बात बताओ, घी तेल कितना खाते हो? तेल तो मैं कम खाती हूँ, घी तो कभी कभी खा लेती हूँ, कुछ तो खाती नहीं हूँ मैं। अच्छा, घी बहुत सी। खाते ही नहीं है ना, मोटे हो जाएंगे ना। नहीं, मैं तो खाती हूँ बट कम खाती हूँ। चलो, मैं ठीक है। कुछ भी नहीं खाती, ये मेरा हाल हो गया आजकल, जब से ये दिक्कत हुआ है तो मैं खाने में बहुत ज्यादा परहेज करूँ, क्योंकि मेरे को ना इसे सही करना है, बहुत दिक्कत हो, अब मेरे को लगता है आगे चल के बहुत दिक्कत होने वाला है मुझे। तो पहले मुझे आप ये बताइए, तो दवाएं सब अपने मन से खाती हैं कि डॉक्टर को कोई दिखा करके तब खाती हैं? मैं कुछ ऐसा खाती ही नहीं हूँ ना, मैं ना घरेलू चीज खाती हूँ, मैं दवा कोई नहीं खाती, जैसे एलोवेरा खाती हूँ, गिलोय खाती हूँ, उसके काढ़े बना के पीती हूँ। अच्छा, वो आपको सब्जी है बताते। क्या? वो और ये सब्जी है क्या? नहीं, ये सब काम नहीं करना, ठीक है। एलोवेरा भी हिसाब से होती है हर चीज, कोई भी, चाहे प्रकृति की जितनी ये सब सारी चीजें हैं, खाना भी बोलते हैं ना, मात्रा होता है, जितनी आपकी भूख क्षमता। चलिए, अब मुझे ये बताइए, आप रात में कितने में सोते हैं? मैं तो 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाती हूँ। ठीक है, अच्छी दस बात है। दस सुबह कितने 11, बजे कभी उठते हैं? 12 भी बज जाता है। अच्छा, 11 12 भी बजता है सुबह कितने कभी बजे कभी उठते हैं? हाँ, कोई मैं बात नहीं। 6 बजे सो उठ जाती हूँ। अच्छा, दिन में फिर कितने घंटे सोते हैं? दिन में मैंने सोती फिर। पक्का? हाँ। कि जब मौका पड़ता है 2 4 घंटे मार देते हैं? नो, मैं ऐसा कुछ चलो, ठीक, नहीं। ठीक है। तो उठते ही पेट साफ हो जाता है? मैम मेरे को ना, जैसे कि पेट साफ तो मतलब हमें भी लगता है, क्योंकि थोड़ा सा आजकल लूज लूज टाइप का वाश जैसे बाथरूम होती है, और मेरे को जैसे फ्रेश होने के बाद ना आती हूँ तो मेरे को पेट में जलन होती है, और इसके बाद मेरे को ये भी, जैसे कि थोड़ा सा भी तीखा खा लूंगी ना, तो जो बाथरूम के रास्ते में मेरे को जलन भी आती आती है। अच्छा, तो पेशाब ये में भी कोई तकलीफ है? नहीं, पेशाब में तकलीफ है जब पानी कम पीते हैं तो जलन होता है, वैसे नहीं, अगर पानी मेरा प्रॉपर है तो मुझे कोई इशू नहीं होती। तो पानी प्यास से पीते हो कि प्रॉपर पीना चाहिए तो 2 4 लीटर डालते रहो अंदर? नहीं, मैं पीती रहती हूँ, आजकल तो ठंड में पानी भी नहीं पी पाती ज्यादा। ठीक है। अच्छा, ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हैं आप? बस वही 10 11 हो जाता है। तो भूख कितने बजे लगती है आपको? जब खा लेती हूँ तब भूख लग जाती है। खा लेती हूँ तो लग जाती है? ये तो चुटकुला हो गया। मतलब ये होता है ना कि जैसे कि मैंने थोड़ा सुबह उठती हूँ तो सारे काम वाम और ये सारे पूजा वूजा करने में मेरे को टाइम हो जाता है, तो फिर वही 10 साढ़े 10 बजे फिर भी कर लेती हूँ, हार्डली 11 बजे तक। नहीं, क्या उस टाइम आपको भूख लगी होती है कि भूख नहीं लगी होती या कम हाँ, लगी लगी होती है? होती है, कभी कभी नहीं भी लगता है, कभी कभी लगी होती है, जैसे और आज थोड़ा कभी लेट अगर हो नहीं, गया। नहीं भी लगा होता तो भी खा लेते हैं, है ना? नहीं, तब तो फिर लेट से मैं खाती हूँ। ठीक है। लंच कितने बजे करते हो?
लंच वही 2 बजे, 2 ढाई बजे। 2-2:30 बजे भूख लगी होती है? मतलब हल्का फुल्का कुछ भी खा लेती हूँ, वैसे प्रॉपर नहीं कि हाँ मेरे को दाल चावल समथिंग जो भी, ये सब चीजें नहीं कुछ भी। नहीं, 10-11 बजे जब खाए तो 2 बजे फिर भूख तो नहीं लगती है, इसलिए पूछ रही हूँ आपसे। मतलब हल्का जैसे भी कुछ भी ले लेती हूँ, जैसे स्नैक्स से सब हल्का टाइप से जो भी होता है कुछ भी खा लेती हूँ, ज्यादा नहीं। मतलब भूख नहीं लगी होती है, कहने का मतलब ये नहीं है। लगी होती है मेरे को तभी मैं लेती हूँ, वैसे मैं दिन भर नहीं खाती रहती हूँ। जैसे आज चलो मैंने बस अच्छा। वन टाइम लिया, 11 साढ़े 11 बजे मैंने खाया बस 2 रोटी और थोड़ी सी दाल वाल थी। इसके बाद शाम को 4 बजे थोड़ा दलिया बना के खाया बस। ठीक है। ज्यादा फिर रात में कितने बजे खाते हैं आप? बस मैंने रात में खा बस खाती ही नहीं रात में, बस कोशिश करती हूँ कि 7 बजे के पहले खा लूं, बट हो ही ना चलो, पाता है। तो क्या 7 बजे के बाद भूख लगती है? लग जाती है बट मैं नहीं खाती। जब से जब मेरा ये लग जाती तो आत्मा इधर उधर भटकती नहीं रहती है? क्योंकि ना मेरा ना ये आर्य फैक्टर मेरे को सही करना है। मैं सब बोलता है गठिया देखती हूँ वो सब हाथ पे टेढ़ा मेरा, मुझे बहुत हेडेक होता है। अभी ना मेरे बच्चे हुए, अब मुझे ये सब बीमारी है, मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ। हाँ, तो ये जो बहुत टेंशन में रहते हो, ये कितने साल से रहते हो? मैं टेंशन नहीं लेती, बट कभी कभी मेरे को नहीं आर ए फैक्टर पॉजिटिव आया नहीं, इसको लेके कभी कभी मेरे को लगता है पता नहीं मेरे को ये क्या हो गया, कैसे हो गया। मैंने ऐसा कुछ खाती, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ। मैं कुछ ऐसा लेती भी ना, चाय पीती हूँ मैंने, कोई मेरे पास ऐसा कुछ भी ये नहीं है कि हाँ इससे कोई मुझे बीमारी हो। नहीं फिर भी ठीक है, पता देखो नहीं। आप प्योर वेजिटेरियन हो, परमात्मा की कृपा से आप टाइम से सोते भी हो, कभी काल को 11-12 बजे भला ज्यादा देते हो, वरना सुबह भी उठ जाते हो, सारी चीजें। लेकिन एक काम जो आप ज्यादा करते हो, जो मुझे लग रहा है आप टेंशन खूब लेते हो, नो थोक के मैं भाव में। टेंशन नहीं लेती हूँ, कभी कभार थोड़ा बहुत ये आजकल ना, जैसे डॉक्टर से कल दिखाने गई तो बोल दिया हाँ गठिया बाई है, अरे मम्मी तो मेरे को थोड़ा हेडेक हो गया। नहीं, देखो अगर आप जो टेंशन लोगे तो मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, आपको अगर 2 महीने में ठीक ना होना होगा और टेंशन लेते रहोगे तो 2 साल में भी नहीं ठीक हो पाओगे। ठीक, तो सबसे पहले टेंशन कम से कम लेना है। खाने पीने का सिंपल सा नियम है कि भूख लगेगी तो खाएंगे, प्यास लगेगा तो पानी पियेंगे। ठीक, रात में जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए और बेबात का टेंशन नहीं करे। चाय पानी कितनी बार पीते हो? चाय वगैरह पीने की कितनी बार आदत है? मैं नहीं पीती चाय बिल्कुल भी। अच्छा, फल उल खाते हैं? फल खाती हूँ, एप्पल बनाना बस। और ये अच्छा, क्या बोलते हैं, अनार। एप्पल बनाना और अनार कब खाते हैं? दोपहर में या सुबह में कभी खा लेती हूँ, जैसे टाइम मिलता है वैसे। तो कभी भूख शाम में लगी भी होती केला तो वेला खा खा लेते हैं कि फल खाना चाहिए सो खा लेते हैं? आई मीन मेरे को जब मन होता है तो खा लेते हैं, मन नहीं होता न- फिर नहीं खाती। नहीं, भूख लगी तो खा लेते हैं कि ऐसे ही बस मन हो हाँ रहा है, भूख कुछ लगी मूड है? रहती है तो खाते हैं। ठीक है, चलो तो परमात्मा की दया से ये सब तो काफी मिल्क अच्छी शेक आदत वाला है। बात भी बोलिए। हाँ, मिल्क शेक कितनी बार पीते हैं और किस किस चीज का मिल्क शेक पीते हैं? मिल्क शेक तो जैसे मेरे हस्बैंड है ना, वो ऑफिस जाते हैं तो सुबह में मैं उनके लिए बनाती थी। तो वो बोलते थे मेरे को तुम भी पियो, तो मैं थोड़ा बहुत जैसे कि एक गिलास, छोटे गिलास में मैं भी लेती थी, बट आजकल कौन सा छोड़। कौन सा वाला मिल्क शेक? इसमें ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो जिसमें डाले रहते वो वाले। अच्छा, तो जब आप सुबह मिल्क शेक लेते हैं जो ड्राई फ्रूट्स वाला होता है, उस टाइम आपको भूख लगी होती है? तो दूध आपके लिए नहीं है, मतलब इतना हल्का आहार नहीं होता है कि आप पीजिए, भूख से पीजिए। ठीक है, बगैर भूख के नहीं पीना है, इस बात का ख्याल रखिए। छोटे बच्चे होते हैं ना, दिन भर चलते कूदते रहते हैं, हम तो आप ये इतना आर्य चलते। फैक्टर जैसे पॉजिटिव है तो उसको क्या मिल्क के जो भी मिल्क प्रोडक्ट होता है उसे यूज नहीं करना चाहिए क्या, जैसे दूध दूध ये सब। उसमें तो हल्दी घी वो डाल के तो पी सकते हैं ना दूध में थोड़ा बहुत, हाफ अरे भाई, ग्लास। सब कुछ आप खा पी सकते हैं, आपकी भूख होनी चाहिए ना, बगैर भूख के थोड़ी खाना। मतलब अच्छा। चूल्हा नहीं जलाया, गैस पर रख दो, सिलेंडर बंद कर दो और मैं गैस पर रख बहुत दो। आलसी हो, मैं आजकल ना बहुत आलसी हो गई, मेरे को भूख भी लगी रहती है ना, बट हिम्मत नहीं होता कि मैं कुछ लेके खा लूं, सारी चीज परे रहते हैं मैं लेके खाती भी नहीं हूँ। एक बात आजकल आप ये ये हाल समझो, हो मैं गया है। आपको क्यों समझा रही हूँ, बगैर भूख के आप कुछ भी खाएंगे तो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा, और आर्य फैक्टर नहीं, दुनिया की हर बीमारी होगी। ठीक है, ये तो टेस्ट करने के तरीके हैं कि आपका ये आ गया वो आ गया, उससे नहीं होता है। मेन तरीका, परमात्मा ने बनाया था ना इंसान को, तो सिंपल सा सिस्टम है, भूख लगेगी तो खाना है। और जब भूख नहीं लगा है तो आपने दूध डाल दिया, सोचा दूध तो बड़ा हल्की चीज होता है। बच्चे दिन भर उछलते कूदते रहते हैं ना, हम आप उछलते कूदते थोड़ी हैं। उतना उछलो कूदो, कभी हाथ यहाँ मारो पैर वहां मारो, यहाँ से कूदो वहां फादो,
तब उसके बाद खाओ पियो, वो नहीं मैं काम बहुत करता। कूदती रहती हूँ सारे दिन बाहर, इधर उधर पार्क वार्क में भी जाती हूँ, 5-6 राउंड लगाती हूँ। मैंने बाहर में मैंने सारा, जैसे कि मैंने घर का काम बाहर का काम सिर्फ मैं ही सारे कर दूं, मेरे पति जी कुछ नहीं करते हैं। बात ठीक है, लेकिन अभी आपने खुद ही कहा कि इतने आप आलसी हैं कि आप लेकर खाते नहीं, दोनों मतलब कॉन्ट्रास्ट घर कैसे में, जोड़। हाँ, मेरे टाइम जब खाने का आता ना तो मैं आलसी हो जाती, लगता है मुझे कोई ला के दे तो मैं खाती, नहीं तो फिर अदर कोई भी बोले तो मैं तो सब चीजें अवेलेबल करके रख दूंगी, हाँ भाई हाँ, खाओ। तो मेरा कहने का मतलब है, एक तो देखो थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड लाइफ जियो, और डिसिप्लिन्ड लाइफ थोड़ी ज्यादा आसान होती है लॉन्ग टर्म में। और खुश रहिए, वाकई अंदर से मस्त रहिए, और बे बात का चिंता मत करिए। और कुछ भी खाना पीना है बगैर भूख के नहीं खाना, और कब्ज वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पेट रोज अच्छे से साफ हो। ठीक है, ये सब सारी जो मैम प्रॉब्लम हो मैम मेरे पेट में मैम जलन ये सब जो होता है, ये इशू आते हैं, तो ये भी रीजन है क्या? और मैम मेरा एएमएच लेवल भी कम था, और ओवरी में थोड़ा सूजन उजन भी बताया था, हाँ, वो किडनी में। सब होगा, वो सब होगा, जानते कि बुरा मत मानिएगा। जब हम उल्टा पुल्टा खान पान का करते हैं, या जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस वगैरह लेते हैं, तो वो टेस्ट में तो एएमएच लेवल करके लो आ जाएगा, सूजन आ जाएगी, ये सारी चीजें आ जाएगी। आपने खुद ही बताया ना कि जब पानी किस्त। ठीक ठाक पीते रहते हो तो पेशाब में जलन नहीं रहती, वरना रहती है। तो अंदर से सही से सोचो तो आपका पाचन जो है वो उतना ठीक नहीं है, पहली बात है। और अगर हम खान पान मान लो अपना ठीक भी कर लें, लेकिन अगर हम टेंशन लेते हैं ना, तो उसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो खान पान का भी ये है, और दूसरी बात है कि रामदेव जी या कोई भी बाबा है टीवी पर बोल देते हैं, हर इंसान के लिए हर चीज नहीं होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, ओपन पर नहीं बोलना चाहिए, तब पर ही मैं बता रही हूँ। उन्होंने बोल दिया अजवाइन और 2-3 चीजों को मिलाकर पानी पीने का। अब कुछ लोगों जिनको बिल्कुल गर्म चीजें बर्दाश्त नहीं होती, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो आप वहां सुनते हो, अच्छी बात है। उसके बाद आप अपने चिकित्सक के पास आइए, अपने फिजिशियन के पास आइए। आपका आयुर्वेदिक फिजिशियन जो आपको बताता है, फिर आपको वो लेना होता है। ठीक है, प्रकृति की बनाई हर चीज औषधि है, ये हमारा शास्त्र ही कहता है। लेकिन कौन सी औषधि किसको देना है, ये निर्णय चिकित्सक लेता है। तो ये निर्णय आप लोग अपने आप से लेने लगते हैं, इसलिए तकलीफ होती है। ठीक है, तो अपने मन से ना एलोवेरा पीना है, क्योंकि एलोवेरा पित्त रेचक होती है। और एलोवेरा कुछ लोग को बहुत ज्यादा फायदा करती है, मैंने कई सारे पेशेंट्स को ऐसे भी देखा है जिनको ब्लीडिंग पाइल्स तक शुरू हो गई है। ठीक, तो वो आपका चिकित्सक डिसाइड करेगा कि हम एलोवेरा देंगे नहीं देंगे, मैं तो कितना एलोवेरा देंगे। बहुत, मैं तो बहुत साल से, जैसे कि हम लोग जब स्कूल टाइम से पढ़ते थे तब से एलोवेरा आंवला गिलोय तो मैं पी हूँ। तो हमें ज्यादा ये दिक्कत नहीं होता है, मतलब गिलोय भी मैं 2-3 नहीं, बोतल। आप जब ले रही हैं तो आप कैसे कॉन्फिडेंटली बोल रही हैं कि नहीं होता है? फिर आरए फैक्टर क्यों आया? इनफर्टिलिटी क्यों है? जब आप ठीक ही हैं तो फिर बीमार फिर क्यों? ये तो मैम अबॉर्शन के बाद ये सारे मेरे को दिक्कत हुआ, आर फैक्टर तो इधर स्टार्ट हुआ मतलब आप 2000। खुद ही डॉक्टर हैं, आपको खुद ही पता है कि अबॉर्शन के बाद होता है। ऐसे तो लाखों लोग का अबॉर्शन होता है, तो सबका आरए फैक्टर पॉजिटिव आता है क्या? मतलब उल्टा देखो, पुल्टा खाने से नहीं हुआ है, ये अबॉर्शन के बाद हुआ है, ये आपने मैं डायग्नोस कर दिया। एक बात बताऊं, अगर आप चाहते हो जल्दी ठीक होना, तो 2 चीजें बहुत अच्छे से फॉलो कर लेना। स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, और हमारा शास्त्र एकदम सीधे कहता है कि जो भी चिकित्सक के पास जा रहे हो आप ना, उसके अंदर उसकी बात को पूरा श्रद्धा विश्वास से फॉलो करना है। और जो भी गलतियां हो गई, देखो आपके पास या मेरे पास, किसी के पास नहीं होता, रिवर्स करना पिछला। ठीक है, आगे को ही हम ठीक कर सकते हैं ना भाई, कि आगे गलतियां नहीं करेंगे, और उसको ठीक करने के लिए हम दवाएं देते हैं। मतलब रिवर्स करने, मतलब टाइम को रिवर्स नहीं कर सकता। नोबडी कैन रिवर्स टाइम इन दिस ये वर्ल्ड। जो एलोवेरा और जो भी आप ले रही ना गिलोय, ये शरीर को नुकसान किया है, लेकिन आपकी बुद्धि में वो जाएगा नहीं कि आपको गिलोय से नुकसान हुआ है, ये आप मानेंगे नहीं। उससे नुकसान हुआ है शरीर में, जो भी जैसे देखिए, गिलोय ऐसा क्या? है ना, होता है, वो सब नुकसान किया है शरीर को। हर चीज। जैसे बच्चा है, बच्चे के लिए दूध चाहिए होता है। आप ज्यादा दूध पिला देंगे तो बच्चे को क्या होता है, या तो उल्टी कर देता है, या उसको पटी हो जाती है ना। माँ का ही दूध, अगर कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, जिसको बोला जाता है कुछ बच्चे ज्यादा पी लेते हैं। जब बच्चा दूध खुद से पीता रहता है, जब माँ जबरदस्ती नहीं पिलाती है, जब बच्चे मतलब सोच लो, उस उम्र में भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ज्यादा पी लेते हैं, तो आपने देखा होगा, एक तरह से बच्चों को उल्टी हो जाती है या लूज मोशन होने लगते हैं। मतलब इंसान की आदतें होती हैं थोड़ी सी। तो जो हो गया, जो कुछ पी खा लिए, ठीक खा लिए, लेकिन अभी आगे से आप वो करेंगे जो आपका चिकित्सक बताएगा। और प्लीज, अगर आप ठीक होना चाहते हो तो ज्यादा बुद्धि उसमें मत लगाइएगा। जो इंसान खुद चिकित्सक बनता है वो कभी ठीक नहीं हो पाता है। और ये मैं आपको ऐसे नहीं बता रही, ये हमारे शास्त्र में साफ साफ लिखा है। ठीक अच्छा। है, और थोड़ा हाँ, क्योंकि यूट्यूब पे जिसका जो जो देख पेड़ रही होता है है ना उसको आप, सौंप वो देना कम चाहिए ना। कर दीजिएगा, हाँ, यूट्यूब यूट्यूब पे वाला मैं कम अपना कर बस दीजिएगा। योग एक समय देखती हूँ, बाद बाकी कुछ भी मैं नहीं देखती हूँ।
मैं योग नहीं थोड़ा बहुत सुबह में करती देखो हूँ। मैं कभी भी नहीं करती हूँ, लेकिन जैसे हम लोग भी अपना चैनल भी है उसके बावजूद कहते हैं कि कोई दवा लेना है चिकित्सक से पूछ करके लेंगे। आयुर्वेद का डॉक्टर जब बताएगा तब उस चीज को खाएंगे। वो रोटी तो है नहीं ना। मैम ये जो मुझे हड्डी में जो ये कट कट की आवाजें आ रही है उसका क्या रीजन है? ये सब एलोवेरा और आपने जो गिलोय। उल्टा पुल्टा अपने मन का किया है, ये सब उसका रीजन है। मैंने मैम अभी तो गांव से होके आई हूँ, तो मैंने तो ये एक आज का मंथ मैंने तो बीमारी कुछ नहीं है। लिया ही नहीं है। ये उसके पाँच पहले से मेरे को हो रहा है ये ये दो आज तीन। का बीमारी नहीं है। आपको जो लग रहा है ना आर फैक्टर आज एक दो दिन पहले हो गया, ऐसा नहीं है। ये बीमारी होने के लिए 10 साल तो उल्टा पुल्टा खाया है, उसके वजह से हुआ है। आपकी उम्र नहीं है गठियावात होने की। आप 91 बॉर्न है, तो ये उम्र नहीं है ये सब होने की। जो खाया है उल्टा पुल्टा उसके वजह से तकलीफ हुआ है। ये माने नहीं, ये मानेंगे नहीं, ये साइंटिस्ट है, उनका ये चेहरा डॉक्टर। बता रहा मैं उल्टा सर, मैं तो पहली बात मैं उल्टा कुछ खाती नहीं हूँ, मेरे को पता है नहीं मैंने उल्टा क्या खाया है। उल्टा खाया है जो जिसके बता वजह रहे से हैं मेरे वही को हुआ उल्टा है। है। वही उल्टा है जो बता रही है ना, वही उल्टा हमने निकाला कि जो हाँ घी जी, खाया है। मैंने जो खाया है मुझे पता है ये क्यों हुआ है, ये मुझे भी पता है। हाँ, तो ये बिना चिकित्सक के पूछे, डॉक्टर के पूछे खुद ही ले लिया है आपने कि इससे कुछ नहीं होता है, लेकिन उससे शरीर मैं को। तो मेरा गिलोय तो इधर थोड़ा बहुत है, ये बस हल्का फुल्का मैंने पिया, इतना भी ज्यादा नहीं पिया है कि हाँ लेकिन मेरे को। आज का नहीं है बीमारी, आप समझ नहीं रहे हैं। एक दिन से नहीं होता है, आपने जो 10 साल पहले जो भी खाया है उससे बीमारी उत्पन्न होता है। पहले बार तो मैंने ये पिज्जा बर्गर ये सारे के सारे मैं 2 ढाई साल से सारे के सारे मैंने ये सब चीज छोड़ रखा है, मैंने उसके कुछ नहीं पहले खाया। खाती थी ना, उसके पहले खाती थी ना। हाँ तो हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। उसके पहले भी मैं नहीं खाती थी, बस जैसे बस हमको लगता है शादी के बाद नहीं, थोड़ा आप बहुत कुछ मैंने नहीं खाती खाया। थी, आपको अपने आप गॉड गिफ्टेड बीमारी आ गया। आपने तो कुछ गलत ही नहीं किया आज तक। आज हाँ मैंने गलत बच्चे से किया। पूछा और मेरे को ये थोड़ा ये भी थायराइड का भी इशू है, तो ये भी पता नहीं कोई आपने रीजन तो हो आज सकता तक कोई गलत काम किया ही नहीं, गलत खाया ही नहीं, आपको अपने आप आ गया ये चीज। है। हम आपको जो भी लगे। गलत खाने पीने से ही होता है सब चीज, बीमारियां। ऐसे नहीं होता है। आप ये ठीक हो ये जाएंगे। सही हो जाएगा ना, निगेटिव आ जाएगा ना। आप ठीक होंगे, इतना लेकिन ज्यादा आप स्वीकार तो करिए कि आपने कुछ गलत किया है। जब ओके स्वीकार मैंने कर। गलत किया है, अब आप ना क्या मैं बोलूं। हाँ, जब आप गलत स्वीकार करेंगे तब आपको अच्छा बताएंगे कि क्या सही है। जब सही ठीक है मैंने बताएंगे तो। गलत किया है, मुझे पता है मैंने क्या खाया है, और अब बट अब मैं गलती नहीं कर रही, मैंने अब बाहर हाँ, का कुछ भी नहीं खाती, और कभी ये मन भी होता है बाहर थोड़ा का बहुत नहीं खा खाना है। लेती हूँ। ये भी नहीं खाना है कि बिना प्याज के पानी पी लिया, बिना पूछे आपने गिलोय का रस पी लिया, और फिर एलोवेरा का जूस पी लिया। ये भी गलत है, वो चीज शरीर को नुकसान कर रहा है वो चीज। ठीक है, शशि मैडम आप कुछ बोलिए, फिर मैं मुनमुन जी को ट्रीटमेंट बताता हूँ। हाँ देखो मैम, बस सिंपल सी बात है जो और आपकी और एक और बोला चीज है बताना ना। भूल गई मैम, ये खाना खाने के तुरंत बाद दूध पीती हैं। अच्छा, बहुत सही। हाँ। क्यों भाई, ये काम क्यों करते हैं आप? हाँ जी, शक्ल दिखाएं। उनको खाना खाने के बाद मालूम नहीं दूध है क्यों कि क्या पीते गलत हैं? है, उनको बताइए कि दूध पीने से क्या होता है। खाना खाने के बाद देखो, दूध को कभी भी नमक के साथ नहीं जाता है। तो खाने में चाहे दाल हो चाहे सब्जी हो, सब में दूध होता है, मतलब नमक होता है, ठीक है। नमक होती है। तो 2 घंटा पहले और 2 घंटा बाद खाने के दूध नहीं लेना है, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर बताया जाएगा सारी चीजें, आप उस हिसाब से फॉलो करिएगा। और प्लीज अपनी बुद्धि को थोड़ा सा, कहते हैं ना गाँव कहावत है, गहने रख दीजिएगा। चिकित्सक खुद मत बनिए। अगर खुद चिकित्सक बनेंगी तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, नहीं ठीक हो पाएंगी। क्यों? RA फैक्टर 90 आने का मतलब होता है कि प्रॉब्लम आपके ब्लड में जब चली जाती है तब आता है। RA फैक्टर 2 दिन में नहीं होता है। RA फैक्टर के पीछे पूरा पीछे से आपका सिस्टम होता है। इसलिए मैंने पूछा, तो कई बार होता है, मान लो दोनों पेरेंट्स नेगेटिव भी होते हैं, तो उसमें आप पढ़ेंगे ना, तो ऐसा होगा कि 2 जीन्स है, दो में से एक 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 आया, बस उसको तो नेगेटिव बोल देंगे, लेकिन वो दोनों मिलकर आप में आ गए तो आप में पॉजिटिव हो जाएगा। तो पीछे हम माँ बाप से थोड़ा बहुत चीजें लाते हैं, और ऊपर से हमारी अच्छी आदतें होती हैं, चाहे हमारा शरीर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि हम खा पी रहे होते हैं। जैसे अभी आपने कहा ना, 2.5 साल पर ऐसे खाती थी, सुबह जब आप मिल्क शेक पीते हो तब आपको बिल्कुल भूख नहीं लगती। तो ये जो सारी चीजें मिला करके बीमारी हो जाती है। फिर जब हमारे रिपोर्ट में आता है तो हमने सोचा क्यों हुआ। तो कोई बात नहीं, जो गलती हो गई सो हो गई। अब हम आगे से खाने पीने का भी ख्याल रखेंगे, चिकित्सक के हिसाब से दवा लेंगे। सेल्फ ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, तो प्लीज सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करिएगा और ना चिकित्सक बनिएगा। चिकित्सक को ही चिकित्सक रहने कहते हैं ना, नाई का काम नाई करेगा, धोबी का काम धोबी करेगा।
है ना, ये ओके। सिस्टम है कि तो हाँ, मैम तो ये अपनी जैसे कि अपनी निगेटिव आ जाते हैं ना और सही हो जाते हैं ना कि हाँ, वो अगर आप तो नियम आप कानून नहीं करेंगी तब, लगाएंगी ठीक हो जाएगा। क्या आप बोलिए सब भाई? फॉलो करेंगी तब। नहीं तो एलोपैथी का दवाई खाएंगी ना, जिंदगी भर दवाई खाएंगी लेकिन नहीं ठीक होगा। एएमएच हाँ, को, एएमएच जो कम आया है वो एएमएच नहीं बढ़ा सकते हैं। वो बोलेंगे आईवीएफ करिए, उसमें 15-20 लाख रुपया दीजिए, तब हम ट्राई करेंगे। और वो लिखवा के लेंगे, बच्चा होगा तो होगा, नहीं तो पैसे गए। तो नहीं है मैम मेरा एलोपैथी में। आर ए फैक्टर, हमको लगता है कि आर ए फैक्टर भी तो रीजन हो सकता है इनफर्टिलिटी का। अरे भगवान, ये खुद ही अभी तो डॉक्टर है, गूगल सर्च करना इनको छोड़ सब दो। मालूम है। गूगल सर्च करना छोड़ दो, सबसे पहले अपना पाचन सुधारो, ठीक है। ये खुद ही ओके मैम। डॉक्टर है, इनको सब मालूम है। आप गूगल पूरा पापा ठीक है। हो जाएंगी, आप कंसीव भी कर जाएंगी, पूरा ठीक भी हो जाओगी। बस जैसे जैसे हम लोग कह रहे हैं, हमारे पाठक सर कर रहे हैं, सभी डॉक्टर कह रहे हैं, वैसे वैसे करना होगा आपको। और और एक और चीज जो है, मटर चून के पनीर खाती हो वो बंद करना होगा। तो कुछ भी नहीं खाएंगे भाई, डाइट मुझे दे हाँ, दीजिएगा, क्या इनके लिए खाना है वही क्या नहीं खाना है, खाना मटर पनीर ही खाना है, इसके अलावा और खाना है ही नहीं इनके लिए। इनके लिए पिज्जा ही खाना है, इसके अलावा है ही नहीं खाना। ये तो दिमाग मैं में मटर, मैं कुछ नहीं खाती हूँ, रियली अभी पूछो तो देखिए, मैं कुछ नहीं आप खाती हूँ, सही आप पहले पूछो ये तो। सोचिए कि आपको ठीक होना है, तो आपको जो बोला जाएगा वो खाना है। अगर हाँ खाना मेरे ही, को ठीक होना है, मेरे को पूरा परफेक्ट 100% ठीक होना है, मेरा आर ए फैक्टर हमको निगेटिव चाहिए, अगर आपको नहीं तो। टेस्ट देखना है तो आप ठीक नहीं हो पाएंगी। टेस्ट देखना है कि मुझे मटर पनीर खाना है, मुझे खाना खाने में दूध पीना है, तो मैंने इसीलिए है। टेस्ट ही तो नहीं देखती हूँ, बस मैं कुछ भी खा लेती हूँ, मुझे इतना वही, टेस्ट कुछ का भी कोई नहीं फर्क खाना नहीं है, पड़ता। कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है, जो बोला जाएगा वही खाना है। ओके ओके, कुछ नहीं खाऊंगी। हाँ, हाँ, और हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, हंस रहिए। ठीक है, चलो। बट मैम बताइए इतना तो, जिसमें कि मेरा कुछ ऐसा एक होता है कि नॉनवेज लोग खाता है तो ये है वो है बीमारी, पता नहीं अभी मेरे को आर ए कैसे हो फैक्टर गया। 90 भी है, तब भी आपके हाथ पैर में सूजन है क्या? नहीं है ना, तो ठीक तो है, जल्दी ठीक हो जाएंगी आप। अगर आप चाहेंगी तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। अगर चाहेंगी तो जो बोला जाएगा जल्दी ठीक होंगी। नहीं तो आर क्यों ए मुझे फैक्टर बढ़ सूजन जाता है आने ना। लगता है क्या, ये इसमें भी कट कट की आवाज आता है? कट कट आवाज ही आ रहा है ना, सूजन तो नहीं है। तो कहीं ठीक। सूजन नहीं है अभी मेरे को, ना पैर हाथ कहीं पे भी है, भगवान करे मुझे अरे हो भाई, भी ठीक जाए। हो जाके गूगल पापा को पढ़ना छोड़ दो। मैं ना मैम 3-4 मंथ से परहेज बहुत करा है, मैं बहुत क्या चीज परहेज खाना करिए, बंद करती हूँ। क्या परहेज बंद किया है? खट्टा चीज नहीं खाती हूँ, दही नहीं खाती हूँ, भिंडी भी नहीं खाती हूँ, मैंने बहुत सारा चीज नहीं खाती हूँ, आंवला नहीं खाती और हूँ, जब बस खाती हैं तो नॉर्मल। बिना भूख के खाती हैं। नहीं, अब उस परहेज में कुछ हम लोग ऐड कर देंगे, वो भी परहेज कर लीजिएगा, बस आप ठीक हो जाएंगे। मैंने, मेरे को पता चला कि खट्टा ये सब चीजें नहीं खाना, तब तब से मैं छोड़ ही दी, बिल्कुल नहीं, जिसमें मैं आंवला का बहुत शौकीन थी, बहुत। मैं आंवला का जूस बहुत मुझे पसंद है, मैं बहुत पीती थी, बट छोड़ दिया। आंवला का चटनी मेरे को बहुत पसंद है। चलिए ठीक है, मुनमुन जी हम इनको लीव करा दीजिए, हम फिर बात करते हैं। ठीक है सर। हाँ ठीक है, आप लीव हो जाइए, फिर हम ट्रीटमेंट प्लान करके आपको बताएंगे। ये शशि मैडम मुझे ऐसे लग रही है ना, कि जहाँ पे इनकी गलती आती है ना तो ये कहानी बनाने लगती हैं कि मैं ये नहीं करती, फिर एक्सेप्ट नहीं करती हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया। ये अपना गलती स्वीकार ही नहीं कर रही है। ना वो सर, उनको टाइम लगेगा, ऐसे पेशेंट को थोड़ा सा टाइम लगता है ठीक होने में, जो ज्यादा, क्योंकि होता क्या है ना कि जो यूट्यूब या सारी चीजों पर देख देख कर लोग अपनी चिकित्सा खुद करने लगते हैं। अब इसके फायदे हैं, ऐसे तो दवा पढ़ने लगे तो 10 दवाओं के एक जैसे फायदे होंगे, तो वहां पर हमारा निर्णय होता है ना चिकित्सक का। हाँ, तो मुनमुन कुमार जी लोग, पहले तो इनका, आप क्या करिए, दीपन पाचन विरेचन ऐसे करके शोधन करिए। पहले तो सबसे पहले शोधन करिए, फिर लंघन कराइए। लंघन के लिए मूंग दाल का यूज, मतलब आम बात की सारी चिकित्सा करनी है। और खाने पीने का पूरा, बिना भूखे नहीं खाना है, सुबह जल्दी उठना है, वॉक करना है, ये सब ऐसे दिनचर्या को अच्छा करिए। ठीक है। और उसके जी बाद सर, में दीपन जी सर। पाचन करके, जैसे आम पाचकवटी हो गया, सेहनाथ गुगुल हो गया, एरंड तेल हो गया, ऐसे करके हम्म, स्टेप बाय स्टेप अग्नि को बढ़ाइए आप। ठीक है। उसके जी बाद सर, फिर हम जी सर। इनफर्टिलिटी पे जाएंगे। अब ये दिल्ली में रहती हैं, तो दिल्ली में हमारे हरीश बत्रा सर का नंबर है आपके पास? उनसे, ग्रुप पे है सर। हाँ उनसे फोन करके विरेचन वटी मंगवा के इनको दिलवा दीजिए। जी सर। हाँ, बाकी कोई ट्रीटमेंट प्लान बताना चाहता है तो बताइए, नहीं तो टाइम हो गया है।
हम कल बात करेंगे इनके बारे में। उनका खाने का तो सर बदलना दीजिए ना, बाजरे का रोटी, चटनी, कुल्थी, यूश, हाँ, ये चालू सुबह कर क्या दीजिए। करिए मैं बताता हूँ। सुबह क्या करिए, अदरक और लहसुन का चटनी और बाजरी का आधा रोटी खाना है। दोपहर में जी कुल्थी सर। का यूश बना के पीना है, पानी नहीं, जी केवल पानी ही। कुल्थी का यूश, उसमें लहसुन का तड़का डाल के, और शाम का सूर्यास्त के पहले खा लेना है। ऐसा 4 महीना करिए, देखिए ठीक हो जाएंगी। और जी बाकी सर। दवाइयाँ जी। ये और मैं आपको आम खान पान हो पाचक गया। भेजा हूँ मुनमुन जी। आम पाचक पहले खुद खा के देखिए कैसा लगता है। जब आपको अच्छा जी लगेगा सर, तो इसको फिर आप मैंने, और मंगवाइएगा जी। जी सर, उनको दीपन पाचन विरेचन करवा के लंघन वगैरह करवाना है। हाँ जी। उसके बाद फिर डिस्कशन करेंगे सर, उनको फिर हाँ 15 दिन बाद फिर से बुलाएंगे सर। हाँ, 15 दिन क्या, 7 दिन, 2 दिन, 3 दिन में बुलाते रहिए। ठीक है सर। ठीक है, अभी मैं सेशन बंद करता हूँ क्योंकि टाइम हो गया है। शुभ रात्रि, गुड नाइट, फिर हम फिर मिलेंगे मंडे को। और शशि मैडम, प्रणाम आपको सर। बाद मार्ग पढ़ना है, लेकिन मैं तो ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं कल नहीं पढ़ा पाऊंगा, उसके लिए क्षमा करिएगा। कल का संडे नहीं, अगले संडे को मैं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, ठीक है सर। जी ओके सर, ओके, थैंक थैंक यू सर। यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट सर।